मैं पिछले 5 साल से फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ और एमआरपीएल शेयर अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मैं क्या करता। और अगर मुझे स्विंग ट्रेड प्लान करना है एमआरपीएल में तो मैं किस लेवल पे प्लान करता, सभी चीज़ों को मैं डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। वीकली टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई देखने को मिलेगा। इस लेवल पे आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे सप्लाई क्रिएट होता हुआ नजर आया है। अभी देखिए, मार्केट ने जो ये वीकली लेवल पे सप्लाई जोन क्रिएट किया था, मार्केट उस लेवल को वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी टैप कर चुका है। और टैप करने के बाद वहां से आप लोगों को डाउन साइड की तरफ यहाँ पे मोमेंटम एमआरपीएल में देखने को मिल रहा है। नो डाउट पिछले 2 वीक को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई एमआरपीएल बहुत ही ज्यादा बुलिश हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो वीकली लेवल की सप्लाई आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसने क्या किया, फिर एक और वीकली सप्लाई जोन क्रिएट किया। और वो वीकली सप्लाई जोन आप लोगों के सामने ये देखने को मिल रहा है। मार्केट ने क्या किया है, ऑलरेडी इस वीकली सप्लाई को टैप कर चुका है, या फिर अभी देखेंगे तो कुछ पॉइंट से बचा हुआ है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। कुछ पॉइंट से बचा हुआ है इस लेवल को टैप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये दो दो कैंडल बनाई गई है, ये बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाई गई है कि भाई देख लो यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है, एमआरपीएल यहाँ से बाई कर लो बाई कर लो। यानी कि सभी लोग ये 2 वीक की रैली देख के अब वो क्या करेंगे, बाई साइड में प्लान करने लग जाएंगे। वो ये चीज भूल जाएंगे कि भाई मार्केट ने ऑलरेडी ये सप्लाई क्रिएट कर रखा है, इसके पहले की ये सप्लाई ऑलरेडी टैप हो चुकी है। तो ये सप्लाई हमारे लिए अब कोई काम की नहीं है। यहाँ भी देखोगे तो मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे सप्लाई क्रिएट करके एक डाउन साइड का मूव किया था। मार्केट ने वीकली सप्लाई को टैप किया और देखिए किस तरीके से मोमेंटम आप लोगों को डाउन साइड की तरफ देखने को मिला हुआ है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे चलने से पहले एक बार डिमांड की बात कर लेते हैं कि भाई वीकली की डिमांड हम लोगों को कहां पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वीकली का जो लेटेस्ट डिमांड आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इस लेवल पे वीकली डिमांड देखने को मिलेगा। यानी कि चांसेस क्या है, मार्केट में चांसेस आर वेरी हाई। वीकली टाइम फ्रेम को देख के अगर एनालिसिस करूं, मार्केट यहां पे जाएगा, इस वीकली एरिया पे धीरे धीरे मार्केट एक्यूमुलेट करेगा, 2-3 वीक टाइम पास करेगा और फिर यहां से आप लोगों को एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। कहां तक, इस वीकली के डिमांड तक, जो कि 132 का लेवल देखने को मिल रहा है। हो सकता है अभी जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं या 3-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं, वो कहेंगे भाई क्या बात कर रहा है तू, यहाँ पे सब लोग बाई बाई कर रहे हैं और तू सेल करने की बातें कर रहा है। हाँ भाई, ऐसा ही होता है। मार्केट में जो चीज दिखाया जाता है बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, इसीलिए 95% ट्रेडर्स यहाँ पे लूज करते हैं। अभी देखिए, वीकली सप्लाई देखने को तो मिल रहा है, इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक डेली सप्लाई भी जोन भी देखने को मिल रहा है। डेली सप्लाई जोन के साथ साथ मुझे अगर एक चीज देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक गैप क्रिएट होता हुआ भी नजर आया है। तो ये गैप भी कहीं ना कहीं मार्केट फिल कर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि हालांकि मैं इंडियन मार्केट में कभी भी सेल नहीं करता, क्योंकि चाहे इंसान हो चाहे मार्केट, दोनों को ऊपर ही जाना रहता है। तो मैं कभी सेल साइड की पोजीशन तो नहीं क्रिएट करता, लेकिन हाँ, मैं बाई साइड की पोजीशन हमेशा क्रिएट करना पसंद करता हूं। तो यहां से नो डाउट मुझे पता है कि भाई मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेट करने के बाद फिर यहां से मार्केट क्या करने वाला है, 132 के लेवल तक आने वाला है। लेकिन मैं सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ बाई साइड का प्लान करना है ट्रेड। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो भी ट्रेड लूंगा, अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्विंग ट्रेड प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, वो स्विंग ट्रेड मेरा 6 मंथ, 7 मंथ या 8 मंथ तक होल्ड रहता है। तो ये चीज भी आप समझ के चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ये चीज देखने को मिल रहा है, सप्लाई डेली टाइम फ्रेम पे सप्लाई देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग होंगे कि भाई मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना पसंद है, या फिर मैं 1 वीक के लिए स्विंग ट्रेड करना पसंद करता हूं, उसके लिए आप मुझे बता दीजिए क्या कर सकता हूं मैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा कि भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जोन है जहां पर आप लोगों को डिमांड क्रिएट होता हुआ, सप्लाई जोन क्रिएट होता हुआ नजर आया है। हालांकि मार्केट में वीकली और डेली पहले ही एक बड़े लेवल के सप्लाई जोन है, तो हो सकता है मार्केट रेंगते हुए, यस सही सुना आपने, अब यहां से रैली तो नहीं दिखने वाली आपको जबरदस्त, हाँ टाइम पास करते हुए 2-3 वीक तक मार्केट टाइम पास करते हुए हो सकता है इस H4 के सप्लाई को टैप कर दे मार्केट, और फिर टैप करके फिर यहां से धड़ाम से नीचे गिर जाए, ताकि लोगों को यहां पे और ज्यादा बाई की पोजीशन करते रहे, और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे आपकी पोजीशन को
खरीदते रहेंगे, सॉरी सेल करते रहेंगे और रिटेल ट्रेडर्स बेचारा यहाँ पे बाई करता रहेगा और इजीली लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी बड़े प्लेयर्स को। तो ये चीज थोड़ा समझने वाली बात है। तो यहाँ पे फिलहाल यही मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर आप लोगों ने नीचे कहीं बाई कर रखा है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि भाई ये परफेक्ट लेवल है बुक करने के लिए। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपके सामने ये जो डिमांड एरिया क्रिएट हुआ है H1 टाइम फ्रेम का, ये जो H1 टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया है, आप लोग अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो H1 के टाइम फ्रेम के लेवल से आप एक बाई करने का प्लान कर सकते हो और स्टॉप लॉस 165 के आसपास आप लोग अपना प्लेस कर लीजिएगा। 165 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आप लोग एटलीस्ट ये डेली का सप्लाई जोन यानी कि 1:2.5 का ट्रेड इजीली आप लोगों को बन सकता है। तो ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो लोग ऑलरेडी एमआरपीएल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए। हालांकि आप बाई कर सकते हो, मार्केट वीकली और डेली सप्लाई को टैप जरूर करेगी, चांसेस आर वेरी हाई, लेकिन ध्यान रखना कि मार्केट अब रैली नहीं दिखाएगी, हो सकता है थोड़ा रेंगता हुआ नजर आए। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो रखे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।